ये जो स्कैम है ये किसी भी आम स्कैम से काफी अलग है। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन तक सीमित नहीं बल्कि एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें शामिल किया गया है। इस स्कैम ने दिल्ली के हर एक इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अपनी गहराइयों में उलझा लिया। उनको मैं सबसे भ्रष्ट मिला प्रधानमंत्री जी को, मेरे ऊपर उन्होंने सीबीआई की रेड करा दी। सीबीआई की रेड में उनको 3 मफलर मिले हैं बस। मोदी जी ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई थी। उस रेड में 4 मफलर मिले थे। मेरे घर आए, सारे आए, पुलिस, इतनी पुलिस आई, बेडरूम तक पहुंच गए। बेडरूम भी सारा छान मारा, उनको 10 मफलर मिले अनअकाउंटेड। पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी, मेरे ऊपर, मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई थी। क्या मिला उनको? क्या ना मफलर मिले थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे दिल्ली के लोगों को शराब के एडिक्शन में डाला गया और कैसे आपके लीडर्स ने सरकारी रेवेन्यू को लूट लिया। हर एक डिटेल, हर एक छुपी हुई बात जो इस मास्टर स्कैम से जुड़ी है, आपको हम बताएंगे। आप सभी शायद जानते होंगे कि शराब जीएसटी के अंदर नहीं आती। इस पर वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज टैक्स लगता है, जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है। ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, खासकर दिल्ली जैसी सरकार के लिए जो अपने फ्रीबीज पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है। 2020 तक दिल्ली में ओल्ड पॉलिसी लागू थी। उस समय दिल्ली में 475 गवर्नमेंट और 369 प्राइवेट लिकर शॉप्स थी। दिल्ली सरकार को लगा कि सरकार को शराब नहीं बेचनी चाहिए और ये सारा काम प्राइवेट लोगों को दे देना चाहिए। 4 सितंबर 2020 को जब पूरा इंडिया कोविड के साथ लड़ रहा था, तब केजरीवाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तब केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली के लिए नई लिकर पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। सितंबर 2020 में केजरीवाल सरकार ने अपनी एक्सपर्ट कमेटी को काम दिया और 13 अक्टूबर 2020 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है। 5 फरवरी 2021 को ये रिपोर्ट दिल्ली असेंबली में रखी गई। 22 मार्च 2021 को ये रिपोर्ट जीओएम द्वारा एक्सेप्ट की गई। 15 अप्रैल 2021 को नई लिकर पॉलिसी को दिल्ली के एलजी ने भी अपनी मंजूरी दे दी। अगले 6 महीने में पॉलिसी से जुड़ी सारी फॉर्मेलिटीज दिल्ली में इम्प्लीमेंट की गई। 15 नवंबर 2021 को एलजी ने कहा कि लिकर शॉप्स को स्कूल, हॉस्पिटल और मंदिर के आसपास ना खोला जाए। दिल्ली सरकार ने इस पे विरोध किया क्योंकि उस समय तक सब कुछ फाइनल हो चुका था, लेकिन आखिरकार मान गए। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई लिकर पॉलिसी को फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया गया। नई लिकर पॉलिसी में जो चेंजेस किए गए, उनका असर दिल्ली के हर एक कोने पर पड़ा। अब कोई भी गवर्नमेंट लिकर शॉप्स नहीं, सिर्फ प्राइवेट लिकर शॉप्स अलाउड थी। मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्टली लिकर बेचने की परमिशन नहीं थी। मिनिमम एज लिमिट को 25 से घटाकर 21 कर दिया गया। ड्राई डेज जो पहले 23 हुआ करते थे, उन्हें रिड्यूस करके 3 कर दिया गया। लिकर सेल की टाइमिंग भी रात के 3 बजे तक बढ़ा दी गई। अब लिकर की होम डिलीवरी भी अलाउड थी। ये सब चेंजेस दिल्ली में लिकर कंजप्शन को बढ़ाने की तरफ ले जा रहे थे। इस नई लिकर पॉलिसी ने दिल्ली में लिकर की एक तरह से क्रांति ला दी। पहले जो एवरेज मंथली लिकर कंजप्शन 13.2 मिलियन लीटर्स था, वो नए पॉलिसी के बाद 24.5 मिलियन लीटर्स तक पहुंच गया। यानी दिल्ली में लिकर कंजप्शन 80% तक बढ़ गया। लेकिन उस समय एक अजीब और गरीब घटना हुई। लिकर सेल्स बढ़ने के बावजूद टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा। लिकर सेल्स 80% बढ़ गए, लेकिन टैक्स रेवेन्यू नीचे चला गया। ऐसे कैसे हो सकता है? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जगह जगह से इरेगुलरिटीज की शिकायतें आ रही थी। कांग्रेस ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को एलजी के इंस्ट्रक्शंस पर इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। और जब उसने काफी इन्वेस्टिगेशन की तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज सामने आई, जैसे कि मनीष सिसोदिया ने बिना किसी अप्रूवल के एक एयरपोर्ट जोन के लिकर वेंडर का 30 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया। केजरीवाल सरकार ने बिना किसी अप्रूवल के लिकर वेंडर्स के 144 करोड़ का लाइसेंस फी माफ कर दिया। उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्टली शॉप्स चलाने की परमिशन दे दी, जबकि पॉलिसी में साफ साफ लिखा था कि मैन्युफैक्चरर खुद शराब नहीं बेच सकते। और सबसे बड़ी बात, पूरे दिल्ली का लिकर लाइसेंस कुछ सिलेक्टेड किए हुए लिकर मैन्युफैक्चरर्स को दे दिया गया। उन्होंने लिकर शॉप्स को स्कूल, हॉस्पिटल और मंदिरों के पास खोलने की परमिशन दे दी। और ये जो पॉलिसी 2022 में इम्प्लीमेंट हुई, वो बिल्कुल अलग थी उस पॉलिसी से जो एलजी से अप्रूवल लेकर अप्रैल 2021 में बनी थी। 8 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट एलजी को भेजी और फिर 23 जुलाई 2022 को एलजी ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। 31 अगस्त 2022 को एक और बहुत बड़ी घटना हुई। सिसोदिया को शायद पता चल गया कि वो पकड़े जाएंगे, तो उसने तुरंत न्यू लिकर पॉलिसी को वापस ले लिया और फिर से पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। बाकी की कहानी तो आप सभी जानते हैं। सीबीआई और ईडी ने एफआईआर फाइल की और काफी लोगों को गिरफ्तार किया, इंक्लूडिंग केजरीवाल और सिसोदिया। अब मैं आपको बताऊंगी सीबीआई और ईडी के चार्जशीट के हिसाब से ये स्कैम कैसे एग्जीक्यूट किया गया। इस स्कैम में 3 मेन ग्रुप शामिल हैं। आप लीडर्स,
केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह। जो मिडिल मैन थे विजय नैयर, दिनेश अरोरा और अमित अरोरा। साउथ लॉबी लिकर मैन्युफैक्चरर्स जैसे शरत रेड्डी, मगुंता रेड्डी, के कविता जो बीआरएस चीफ CS राव की बेटी हैं और उनका CA बुच्ची बाबू। ये तीनों ग्रुप्स मिलके इस स्कैम को एग्जीक्यूट करते हैं। विजय नैयर केजरीवाल के करीबी थे और वो केजरीवाल के पास के सरकारी बंगलों में रहते थे, जबकि वो किसी भी सरकारी पद पे नहीं थे। ये बंगलो आपके मिनिस्टर कैलाश गहलोत को अलॉटेड था। दिनेश अरोरा जो दिल्ली के रेस्टोरेंट एसोसिएशन के हेड है और राजीव चौक पे अनप्लग्ड कंट्री यार्ड क्लब के मालिक हैं, वो सिसोदिया के काफी करीबी थे। लोग कहते हैं अगर आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से कोई भी काम करवाना हो तो आप दिनेश अरोरा से कांटेक्ट करके करवा सकते हैं। अमित अरोरा जो संजय सिंह के करीबी थे, उनका भी इस स्कैम में मेजर रोल था। अमित अरोरा को मनीष सिसोदिया ने संजय सिंह से ही मिलवाया था और इसके बदले में अमित अरोरा ने संजय सिंह के PA को बेनिफिट्स दिए थे। संजय सिंह इसीलिए जेल भी गए थे। ये तीनों लोग इस स्कैम के मिडिल मैन थे और इवेंट्स, क्लब, नाइट लाइफ, वाइल्ड पार्टी से जुड़े हुए थे। केजरीवाल और सिसोदिया ने पूरा स्कैम इन मिडिल मैन के थ्रू ही अंजाम दिया था। चलिए अब कहानी को क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ाते हैं। मार्च 2021 में साउथ इंडिया के लिकर मैन्युफैक्चरर्स को पता चलता है कि दिल्ली एक नई लिकर पॉलिसी बना रहा है, तो वो डायरेक्टली केजरीवाल से कांटेक्ट करते हैं। केजरीवाल उन्हें कहते हैं कि वो हैदराबाद में बैठी के कविता से बात करें, पूरी डीलिंग्स वो समझा देंगी। जब CBI ने सिसोदिया के घर पर रेड की तो उन्होंने उनके हार्ड ड्राइव से एक लिकर पॉलिसी की कॉपी मिली जो 15 मार्च 2021 को लास्ट मॉडिफाइड हुई थी। ये डेट याद रखिए। इस कॉपी में डीलर मार्जिन 5% दिया गया था, लेकिन जो पॉलिसी GOM ने 22 मार्च 2021 को अप्रूव की थी उसमें ये मार्जिन काफी अलग था। मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% हो गया। और ये बात और भी अजीब हो जाती है क्योंकि 15 मार्च से 22 मार्च 2021 के बीच कोई भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई थी। तो ऐसे कैसे 7 दिन में ये 5% से 12% बदल गया? CBI ने पता लगाया कि साउथ लॉबी 14 मार्च से 17 मार्च 2021 तक दिल्ली में थी और होटल ओबरॉय सिविल लाइंस में रुक रही थी। CBI ने CCTV फुटेज चेक की और वहां से कुछ शॉकिंग डिटेल्स मिली। जब CBI ने प्रिंट आउट मशीन की जांच की तो उन्होंने देखा कि उसमें 36 पेजेस प्रिंट किए गए थे। न्यू पॉलिसी में भी एग्जैक्टली 36 पेजेस थे अगर कवर इंडेक्स को हटा दिया जाए। इंटेरोगेशन के दौरान साउथ लॉबी ने बताया कि पहले डीलर मार्जिन 5% था। सिसोदिया ने कहा अगर तुम मुझे लिकर बॉटल पर 6% कमीशन दोगे तो मैं ये कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दूंगा और पूरे दिल्ली का लाइसेंस तुम्हें दे दूंगा। सिसोदिया ने 50 करोड़ का टोकन मनी भी मांगा, लेकिन बात 25 करोड़ पर सेट हो गई। अब इस स्टिंग ऑपरेशन को देखो जो सनी मारवा के पिता का था। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਦਾ 253 ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਚੋਦ जो मर्जी। सनी मारवा जो कि लिकर वेंडर और अक्यूज्ड था, उसके पिता ने स्टिंग ऑपरेशन में 6% कमीशन और रिश्वत के पैसों के बारे में बताया, जिसमें बताया गया कि सब डीलिंग्स इन 3 मिडिलमैन के थ्रू की गई हैं। सारे कॉरेस्पॉन्डेंस सिग्नल आप पार्टी के थ्रू किए गए थे ताकि कोई ट्रेस ना हो सके। साउथ लॉबी ने अरविंद केजरीवाल से मिलने की इच्छा दिखाई और 25 अप्रैल 2021 को शरत रेड्डी ने केजरीवाल के 5 स्टार होटल में मिलकर बात की, जहां केजरीवाल ने कहा विजय नैयर मेरा लड़का है और तुम उसे भरोसा कर सकते हो। इसी तरह लिकर मैन्युफैक्चरर समीर महिंद्रू ने फेस टाइम ऐप पर केजरीवाल से बात की। फरवरी 2022 में गोवा इलेक्शंस के दौरान आप लीडर्स ने साउथ लॉबी से कहा था कि 45 करोड़ आप गोवा ऑफिस में भेज दो। ये 45 करोड़ हवाला ऑपरेटर्स के थ्रू भेजे गए थे। CBI और ED ने पूरी मनी ट्रेल को ट्रेस किया और कोर्ट में सबमिट किया। जब सारे डीलिंग्स खत्म हो गए तो सभी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए गए। उन्होंने 117 फोन्स जो कि 1.3 करोड़ के थे डिस्ट्रॉय कर दिए। सिसोदिया खुद 3 अलग अलग फोन इस्तेमाल कर रहा था और उनमें से 2 फोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए। CBI ने केसेस को क्रैक कर लिया, लेकिन फाइनल प्रॉब्लम थी केजरीवाल को अरेस्ट करना। उन्हें पता था केजरीवाल इस स्कैम का मास्टरमाइंड था, लेकिन उसने कभी भी किसी फाइल पर साइन नहीं किया और ना ही उसके पास कोई पोर्टफोलियो था। इसीलिए टेक्निकली
उस पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता था। केजरीवाल ने बहुत स्मार्टली काम किया था, लेकिन हर क्लेवर क्रिमिनल को एक दिन पकड़ा जाता है। केजरीवाल ने एक बड़ी गलती की जो उन्हें काफी महंगी पड़ गई। सीबीआई ने पूरी आप पार्टी को अक्यूज्ड बना दिया क्योंकि गोवा इलेक्शंस में ब्राइब्स दिए गए थे और इन ब्राइब्स के बेनिफिशियरी थे आम आदमी पार्टी। और जैसे ही आप अक्यूज्ड बनी, केजरीवाल जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जाल में फंस गए। दिल्ली लिकर स्कैम को बहुत ही शातिर तरीके और प्रोफेशनली एग्जीक्यूट किया गया था। इन लोगों ने सारे सबूत मिटा दिए, सारी डीलिंग्स मिडलमैन और सिक्योर एनक्रिप्टेड मीडियम्स के द्वारा की। इसीलिए पहले केसेस का ट्रैक मिलना काफी मुश्किल था, लेकिन सीबीआई और ईडी ने अपनी पूरी मेहनत और इन्वेस्टिगेशन के साथ इस केस को सॉल्व किया और उनको इस हार्ड वर्क के लिए डेफिनेटली तारीफ मिलनी चाहिए। अब बस वक्त का इंतजार है। जिस दिन जजमेंट आएगा उस दिन आपके लीडर्स को अपनी गलतियों का पूरा हिसाब देना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है जब लीडर्स जेल में काफी लंबा समय गुजार रहे होंगे, क्योंकि जो भी इल्लीगल काम किए गए हैं उनका जवाब देना जरूरी है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।